वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइनेक्स जेएस के बारे में। हम देखेंगे कि लाइनेक्स जेएस क्या है, क्या ये वाकई अल्टरनेट है रिएक्ट नेटिव फ्लटर का, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि यार एक वीडियो ज़रा ये लाइनेक्स जेएस पे भी बना दें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी जगहों पर आप इस फ्रेमवर्क के बारे में सुन रहे हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसने तो सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है, अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, रिएक्ट नेटिव ख़त्म हो चुका है, फ्लटर ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप इसको लेकर सुन रहे हो, बट ट्रस्ट मी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली लाइनेक्स जेएस है क्या। नाम से ही पता चल रहा है, नाम के एंड में जेएस आ रहा है, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। बट जावास्क्रिप्ट का तो फ्रेमवर्क है, किस लिए यूज करते हैं? लाइनेक्स जेएस बेसिकली एक मॉडर्न क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि ये डेवलपर्स को एक ही कोड बेस से वेब, एंड्रॉयड और आईओएस ऐप्स बनाने की फैसिलिटी देता है। यानी कि आप एक सिंगल कोड बेस से वेब, एंड्रॉयड, आईओएस जैसे प्लेटफॉर्म्स को बहुत इजीली टारगेट कर सकते हो। जिस तरह से हम फ्लटर में करते हैं, रिएक्ट में करते हैं, सेम ऐसे ही हमारे पास एक और यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी आ चुकी है, विच इज लाइनेक्स जेएस। ये नेटिव रेंडरिंग और कस्टम रेंडरिंग इंजन दोनों इंजन्स को यूज करता है ताकि आपको हाई परफॉर्मेंस और पिक्सल परफेक्ट यूआई डिजाइन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए आप काफी अच्छे यूआई डिजाइंस बना सकते हो, आप काफी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो लाइनेक्स जेएस का यूज करते हुए। है क्या ये? एक बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। एक सिंगल कोड बेस से हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसा कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, राइट वंस रेंडर एनीवेयर, कि आप एक ही बार एक चीज लिखोगे, एक सिंगल कोड बेस लिखोगे और उसी को आप एंड्रॉयड, आईओएस, वेब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत इजीली रन कर सकते हो। ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसका यूज करते हुए हम बहुत अच्छे यूआई डिजाइंस, पिक्सल परफेक्ट यूआई डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नेटिव रेंडरिंग और कस्टम रेंडरिंग इंजन दोनों इंजन्स का यूज करता है। तो भाई फ्रेमवर्क तो भाई बहुत तगड़ा है। एक चीज तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि यार ये ठीक है भाई, फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, किस लैंग्वेज को यूज करता है? ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट का यूज करता है। ठीक है, दूसरी चीज भी क्लियर हो जाती है कि भाई अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो, वेब कम्युनिटी के बैकग्राउंड से वेब कम्युनिटी से आ रहे हो, तो फिर आपको इस फ्रेमवर्क को सीखने में कोई लर्निंग कर्व आपका ज्यादा नहीं रहेगा एज कंपेयर टू अगर हम फ्लटर की बात करते हैं। अगर हम वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं तो हमारे लिए, अगर हम फ्लटर पर जा रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हमारे लिए लर्निंग कर्व काफी बढ़ जाता है। तो जब भी हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आप रिएक्ट नेटिव की साइड पे जाओ, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट आती होती है, आपको एचटीएमएल सीएसएस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, आपको रिएक्ट आती होती है, रिएक्ट जेएस अगर आपको आती हो तो रिएक्ट नेटिव सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वहाँ पे आपका लर्निंग कर्व कम हो जाता है। लेकिन अगर तो आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो, आप डार्ट सीखना चाह रहे हो या आप फ्लटर की साइड पर जाना चाह रहे हो, तो फिर आप वहाँ पर ईजिली जा सकते हो। बट अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो और आप चाहते हो कि अब मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी सीखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास रिएक्ट नेटिव का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता था। बट अब हमारे पास एक लाइनेक्स जेएस भी बेसिकली आ चुका है और ये भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट पे बेस करता है। अगर इसका भी आप कोड देखोगे ना तो आपको बिल्कुल रिएक्ट वाली फीलिंग आएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर हम यहाँ पे कोई के स्टार्ट पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अगर हम थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ देख रहे हो इसका कोड देख रहे हो आप, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ तो रिएक्ट ही लिखी हुई है। देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिएक्ट लिखी हुई है। ये बिल्कुल रिएक्ट जैसा कोड ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसको सीखने में कोई इशू नहीं होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी इसको सीखने में कोई इशू नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ज़रा लाइनेक्स जेएस के की फीचर्स की। पहली चीज़ तो ये कि भाई क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है, यानी कि राइट वंस रेंडर एनीवेयर, एक ही कोड लिखोगे जो वेब, एंड्रॉयड और आईओएस पर स्मूथली चलेगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली आपको नेटिव रेंडरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि डायरेक्टली मोबाइल और डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म्स पर हाई परफॉर्मेंस रेंडरिंग देता है। इसके साथ साथ ये कस्टम रेंडरिंग भी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी रेंडरिंग इंजन का यूज़ करते हुए कंसिस्टेंट यूआई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड है, यानी कि अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको जावास्क्रिप्ट आती है, टाइपस्क्रिप्ट आती है, तो आपको इसको सीखने में कोई ऐसा इशू नहीं होगा। यहाँ पे आपका लर्निंग कर्व बहुत कम हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट फ्रेमवर्क है। अगर हम रिएक्ट नेटिव या फ्लटर की बात करते हैं तो वो काफ़ी हैवी वेट फ्रेमवर्क्स होते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है, बट यहाँ पे और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रेमवर्क हैवी वेट फ्रेमवर्क नहीं है, ये फ्रेमवर्क एक बहुत लाइट वेट फ्रेमवर्क है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। जिस तरह से हमें पता है कि फ्लटर को बेसिकली गूगल ओन कर रहा है, भाई बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोग इसी चीज़ को देखकर फ्लटर सीखना शुरू करते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं रिएक्ट की, तो रिएक्ट का हमें पता है कि आपका जो फेसबुक है, मेटा है, वो उसको ओन करता है। यहाँ पे भी बड़ी कंपनी हम इजीली जा सकते हैं। तो लाइनेक्स जेएस के पीछे कौन सी कंपनी है? लाइनेक्स जेएस को बेसिकली कौन सी कंपनी ओन कर रही है? लाइनेक्स जेएस बेसिकली बाइट डांस की टेक्नोलॉजी है। बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, जो बेसिकली एक फेमस सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक, उसकी जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। ये उनके डेवलपर्स ने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जो कि गिटहब पर अवेलेबल है। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। जिस तरह से हमारे पास रिएक्ट एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, सेम ऐसे ही ये लाइनेक्स जेएस भी हमारे पास एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी गिटहब रिपोजिटरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनका कंप्लीट सोर्स कोड यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स, इसका सारा कोड वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि भाई इसके पीछे भी एक अच्छी बड़ी कंपनी है बाइट डांस है, जो कि टिकटॉक की बेसिकली पेरेंट कंपनी है। और ये वहाँ के ही डेवलपर्स ने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया है लाइनेक्स जेएस, जो कि एक बेसिकली लाइट वेट क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, जिसका यूज़ करते हुए हम एंड्रॉयड, वेब, iOS जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक सिंगल कोड बेस से ईजिली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं क्लियर। अब आ जाते हैं ज़रा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया भी जाता है इस पॉइंट पे। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो सबसे ज़्यादा तो आप यूट्यूब पर देख रहे होगे कि भाई रिएक्ट नेटिव रेड हो गई, फ्लटर को तो अब कोई पूछेगा नहीं, ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होगे। और स्टिल आपको इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली टाइम में भी मिलेंगी। पहली चीज़ तो देखो, ये चीज़ क्लियर कर लो कि जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कंप्लीटली डेड हो चुकी हैं, अब उनको सीखना फजूल है, उन पर तो जाना ही फजूल है, डायरेक्टली आपको नई टेक्नोलॉजी पे जंप कर लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप अभी भी मुझसे पूछोगे कि यार मैं वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मुझे रिएक्ट जेएस अच्छे से आती है, क्या मैं लाइनेक्स जेएस सीखूँ या मैं रिएक्ट नेटिव की साइड पे जाऊँ, तो मैं डेफिनेटली आपको रिएक्ट नेटिव की ही सजेशन दूंगा। और भी बहुत सारे लोग जो समझदार लोग हैं वो आपको रिएक्ट नेटिव की ही सजेशन देंगे, लाइनेक्स जेएस का आपको नहीं कहेंगे। अभी ये फ्रेमवर्क नया है, ये जस्ट पब्लिश हुआ है, अभी आपको इस पर जाने की कोई नीड नहीं है। हाँ, आप इसको फन के लिए एक्सप्लोर करना चाहो, आप इसको सीखना चाहो, आप सीख सकते हो, लेकिन एज अ कैरियर इसको चूज करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी और कोई बात नहीं होगी। रिएक्ट को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, उसकी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, उसकी काफ़ी बड़ी मार्केट है, उसको एक दिन में या 2 दिन में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। चाहे वो लाइनेक्स जेएस हो, लाइनेक्स जेएस के अब्बू हो, लाइनेक्स जेएस का बेटा हो, कोई भी हो, उसको इस तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता है। जहां तक बात है फ्लटर की, तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव का वैसे भी टक्कर चलती रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्लटर अच्छा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिएक्ट नेटिव अच्छा है। दोनों अपने आप में एक बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं। मैं ज़्यादा फोकस रिएक्ट नेटिव पर करता हूँ, रिएक्ट नेटिव एक्सपो पर करता हूँ, बट आप फ्लटर भी सीख सकते हो। फ्लटर भी एक बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। बट अगर हम लाइनेक्स को कंपेयर करेंगे फ्लटर से, या लाइनेक्स को कंपेयर करेंगे रिएक्ट नेटिव से, तो लाइनेक्स और फ्लटर का देखो कोई कंपैरिजन आपस में नहीं है। दोनों बहुत अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं, दोनों का यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छी मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म इजीली काम कर सकते हो। दोनों टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हैं। लाइनेक्स भी कोई हल्की चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी है। बट एज अ कैरियर अगर आप बोलोगे कि फ्लटर और लाइनेक्स में से चूज़ करना, तो मैं डेफिनेटली आपको फ्लटर का ही बोलूँगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो और आप मुझे कहोगे कि यार मैं रिएक्ट नेटिव और लाइनेक्स जेएस में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली रिएक्ट नेटिव ही सजेस्ट करूँगा। उसकी मार्केट में डिमांड है, उसकी कम्युनिटी लार्ज है, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ये फ्रेमवर्क अभी नया है, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो अभी इसका नाम ही नहीं पता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको इतना ज़्यादा भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। इसको थोड़ा टाइम देंगे, फिर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से आगे जाके मार्केट में अपना नाम बनाता है। तो आप इसको फन के लिए सीखना चाहो, एक्सप्लोर करना चाहो, डेफिनेटली कर सकते हो। आप बोलोगे मैं आपको इस पर एक प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा छोटी सी, आप उसको देख के भी इजीली इस फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप इसको सीख जाओगे। बट एज अ कैरियर इसको
इसको चूज़ करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इन चीज़ों में नहीं पड़ा करो कि यार अब तो रिएक्ट नेटिव डेड हो गई, अब तो फ्लटर डेड हो गई, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जाओ रिएक्ट नेटिव आराम से सीखो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। एज अ कैरियर अगर आपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो फ्लटर या रिएक्ट नेटिव इन्हीं दोनों की साइड आप जाओगे, और अगर वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली रिएक्ट नेटिव की साइड ही जाओगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको एक कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आप इसको एक्सप्लोर करना चाहो डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, इसको सीखो, बहुत अच्छी बात है। एक और स्किल भी आएगी, आपको बड़ा मज़ा भी आएगा इस फ्रेमवर्क को सीखने में, बट एज अ कैरियर आपने इसको अभी चूज़ नहीं करना है। आगे जाके हम देखेंगे जब ये फ्रेमवर्क अपना एक नाम बनाने लगेगा तब हम देखेंगे स्विच करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने खुद ने भी देखा कि इसका कोड मोस्टली रिएक्ट जैसा ही है, रिएक्ट से सिमिलर ही है। तो अगर आपको रिएक्ट अच्छे से आती होगी तो लाइनेक्स सीखने में आपको कोई 10-15 दिन ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।